बर्थडे राकेश। काहे का हैप्पी बर्थडे यार, जेब में यहाँ फूटी कौड़ी नहीं है और तुम अरे ये सब छोड़ो, ये सब क्या लेके आई हो? राशन। चलो अच्छा सा डिनर बनाते हैं। वर्तिका मैडम पैसा दे दी क्या तुमको? हाँ, तभी तो ये सब लेके आ पाए हैं। लेकिन बहुत लेट हो गया, तुम ठीक आ? अरे बोलो ना, कहाँ थी तुम? तो वर्तिका मैडम ने नया काम दिलवाया, तो आज वहाँ पहला दिन था इसलिए लेट हो गए। अच्छा ये सब छोड़ो, देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। अच्छा है ना? हाँ अच्छा है, पर ये फ़ोन तो बहुत महंगा लग रहा है। मतलब वर्तिका मैडम इतना पैसा तो एडवांस नहीं दी होंगी तुमको? वो उन्होंने अलग से दिया है, हम थोड़ा थोड़ा करके सैलरी से कटवा देंगे। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आ जाओ। सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे भी मैं डरती नहीं हूँ। अच्छा, भूख लगी होगी ना, फ्रूट्स खाओगी? अरे शर्माओ मत, ये बताओ ऑरेंज खाओगी एप्पल? एप्पल काट देती हो। वैसे तुमने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं। मैं ही बता देती हूँ, मेरा नाम डिम्पी है। और मैं चुनमुन। चुनमुन? लेकिन पुलिस को तो तुमने अपना नाम मिनी बताया था। मैं मिनी हूँ। मेरे दो नाम है, मिनी भी और चुनमुन भी। सर उस बच्ची का मेडिकल करवाया, उसके ब्लड में सेडेटिव्स के ट्रेसेस मिले। सेडेटिव्स? जी सर। और बच्चे की बाजू पे सिरिंज के निशान थे, मतलब बच्ची को जबरदस्ती नशीले इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। अवस्थी, उस बच्ची की शिनाख्त हुई? नहीं सर, उस बच्ची से जुड़ी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली है, और ना ही स्कूल से ना ही हॉस्पिटल से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है जिससे पता चल सके कि मिनी के घर वाले कौन है। अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि उस बच्ची का नाम मिनी है या कुछ और। चाइल्ड केयर से फोन आया था, वो बता रहे हैं कि बच्ची बोल रही है कि उसका नाम चुनमुन भी है। सर, जिन दो बच्चों की लाश हमें मिली थी, उनसे जुड़ी हुई कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिल रही, और क्राइम सीन के आसपास के सारे सीसीटीवी हमने चेक कर लिए, पर उनकी पहचान का कोई क्लू नहीं मिल रहा। तो जांच का दायरा बढ़ाओ। उन दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? आज रात को या कल सुबह तक आ जाएगी। ए लड़की इधर आ। भूख लगी है तो बेटा एक काम करो, इधर बर्तन रखे हैं ना, उनको धो दो, फिर मैं तुम्हें बिस्किट और ये ब्रेड खिलाऊंगा, ठीक है? जाओ। अरे बेटा, अरे तुमको तो बर्तन भी साफ करना नहीं आता, देखो मैं ना तुमको बढ़िया से धोना सिखा देता हूँ, ठीक है? क्या करते हैं, ये गिलास को इकट्ठा रखते हैं और बेटा ये ऐसा पकड़ते हैं, देखो इसमें पानी में ऐसा मिलाओ ना, ऐसे ऐसे करते हैं। सर ये उन दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिनकी हमें लाश मिली थी। उन दोनों बच्चों को बुरी तरह से पीटा गया था सर। मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई, किसी धारदार चीज से उन दोनों का गला काटा गया। सेक्सुअल असॉल्ट का कोई साइन? नहीं सर, सेक्सुअल असॉल्ट के तो कोई भी साइन नहीं मिले हैं, लेकिन सर चौंकाने वाली बात यह है कि इन दोनों बच्चों के ब्लड में भी उसी सेडेटिव के ट्रेसेस मिले जो हमें चुनमुन के ब्लड में मिले थे। तो हो सकता है ये दोनों बच्चे और चुनमुन आपस में कनेक्टेड हो। ये भी मुमकिन है कि चुनमुन इन दोनों बच्चों को जानती है। बोलो बच्चा, क्या आप इन दोनों बच्चों को जानते हो? नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती हूँ। अच्छा बच्चा, हमें पता चला है कि आपको इंजेक्शन लगाया जाता है। अपना हाथ देखो। बोलो, ये इंजेक्शन आपको क्यों लगाया जाता है? कौन लगाता है?
और ये बच्ची उन दोनों बच्चों को भी जानती है और अभी कुछ बता नहीं रही है। सर बच्ची अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बता रही है। समझ पाना मुश्किल है कि बच्ची को सेडेटिव दिए जाने का कनेक्शन उसकी फैमिली से जुड़ा है या फिर ये कोई अनाथ बच्ची है। और अवस्थी कनेक्शन ढूंढना तो पड़ेगा, क्योंकि इस बच्ची से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें उन 2 बच्चों के कातलों की लीड दे सकती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा चेक करो और इन बच्चों की तस्वीरें अखबारों में छपाओ। सर इन तीनों बच्चों में से इस बच्चे की इंफॉर्मेशन मिली है सर। 2 साल पहले तक ये बच्चा अनाथालय में था। 2 साल पहले इसको अडॉप्ट किया गया। अनाथालय के रिकॉर्ड में इसका नाम अनमोल है। अडॉप्ट किसने किया? ये संजीव और स्नेहा गर्ग ने। लेकिन सर चौंकाने वाली बात यह है कि जब मैंने इन दोनों के डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक किए तो पता चला कि वो तो फर्जी हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट्स? जी हाँ सर। सवाल यह है कि इस कपल ने का अपार है। एक के बाद एक इस केस में कई नए राज, नए समीकरण नजर आ रहे हैं। इस केस को लेकर पुलिस कोई पुख्ता थियरी नहीं बना पा रही है। ये केस क्वेश्चन मार्क से भरता जा रहा है। लग रहा है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को फुल स्टॉप सा लग गया है। पुलिस की मशक्कत जारी है, लेकिन इस केस को अंजाम तक पहुंचा पाना आसान नजर नहीं आ रहा। राकेश प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो राकेश। मैं तुम्हारी सच्चाई अपनी आंखों से देख चुका हूँ। राकेश ये सब मैंने हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए किया है। मैंने आज तक अपने आप को किसी को भी इससे बड़ा झूठ ना और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा पास्ट क्या है और तुम्हारी हकीकत क्या। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी तुम पे भरोसा करके। नहीं राकेश, राकेश मेरी बात समझने की कोशिश करो राकेश प्लीज। सर मैंने बच्चों के एडॉप्शन से जुड़ा पूरा डेटा निकाला। अपने डिस्ट्रिक्ट में पिछले 2 साल में तकरीबन 85 बच्चों को अलग अलग अनाथालय और एनजीओ से एडॉप्ट किया गया। लेकिन सर इन 85 बच्चों में से ये 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको अनमोल की तरह फर्जी डॉक्यूमेंट से एडॉप्ट किया गया। इस अनमोल के साथ जो बच्ची की लाश मिली थी उसकी कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं सर, फिलहाल तो कुछ भी नहीं। सर एक काम की सीसीटीवी फुटेज मिली है। चलो बेटा उठो, खाना खा लो। उठा उसको, ए बेटा उठ, खाना खा लो। चलो बेटा लो खाना खा लो। पानी लाओ, पानी लो। सर ये सीसीटीवी फुटेज उसी रात की है जिस रात चुनमुन उन्नति चाइल्ड केयर सेंटर से गायब हुई थी। हो ना, ये दोनों वही हैं जिन्होंने चुनमुन को किडनैप किया है। सर ये आदमी बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जिसने अनमोल को फर्जी डॉक्यूमेंट से एडॉप्ट किया। तो मतलब अनमोल और चुनमुन आपस में कनेक्टेड है पक्का? इसी कपल ने इन 4 बच्चों को भी फर्जी डॉक्यूमेंट से एडॉप्ट किया था। तो मतलब मुमकिन है कि ये सारे बच्चे आपस में कनेक्टेड हैं। दैट्स इट। ये कोई बड़ा गैंग हो सकता है सर। अगर ये कोई बड़ा गैंग है तो इनका मकसद क्या है? बच्चों को अडॉप्ट करके ये करते क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बैगिंग माफी, या फिर कुछ ऐसा जिसका अभी हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे? ये इनामुल और इसका साथी मुझे किसी भी सूरत में लॉकअप में चाहिए। शंकर, अबे लड़की किधर है? अरे मैं बाथरूम गया था। अबे भाग के चल चल चल। आ जाएंगे।
तू नहीं आगे छुप जा, मैं उनको दूसरी तरफ ले जाती हूँ। अबे दूसरी लड़की क्या है? वहाँ जा देख। किसी वो बहू मिलती है और उनके थाने में आसिमा की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी सर। और सर तकरीबन 1.5 साल पहले आसिमा के साथ उसकी बड़ी बहन शगुफ्ता भी मिसिंग हुई थी। ये शगुफ्ता की फोटो। हेलो, बच्ची का असली नाम आसिमा है, ये अपना नाम चुनमुन मिनी ये सब क्यों बता रही थी? ये जानना जरूरी है कि आखिर 1.5 साल पहले इस बच्ची के साथ क्या हुआ। उसकी बहन शगुफ्ता वो कहाँ गायब है? आसिमा, ये बच्ची हमें क्रिमिनल्स की को लीड दे सकती है। अभी ऐसा बहुत कुछ है जो बच्ची से जानना जरूरी है। सर हम तो 1.5 साल से अपनी बच्चियों को देखने के लिए तरस रहे थे। हमारी बेटी आसिमा अगर आपको मिल गई है तो शगुफ्ता कहाँ है? देखिए अभी हम पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते जो बच्ची हमें मिली है वो आसिमा ही है या नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं सर? देखिए ये बच्ची अपना नाम अलग अलग बता रही है। पहले इसने अपना नाम मिनी बताया, फिर अपना नाम चुनमुन बताया। ये लड़के की तस्वीर है, आप देखिए। ये तो हमारी बेटी आसिमा ही है सर। कहाँ है ये? फिलहाल ये हॉस्पिटल में है। इसे काफी लंबे अरसे से नशीली दवाइयां दी जा रही हैं। नशीली दवाई? 1.5 साल पहले एक्चुअली क्या हुआ था आप हमें तफसील से बताएंगे? तू निकाह करेगी इस उम्र में और वो मुझसे राकेश से? आप कुछ नहीं जानते उसके बारे में। मैं सब जानता हूँ। मैं अंदर चल। बाबा छोड़ो मुझे। अंदर चल। बाबा छोड़ो। अंदर चल। बाबा दरवाजा खोलो, मैं राकेश कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। फिर कुछ दिनों के बाद हम दोनों किसी काम से बाहर गए और शाम को जब घर वापस लौटे तो हमने देखा कि वो दोनों घर पर नहीं थी। सर हम दोनों ने बहुत ढूंढा लेकिन वो दोनों कहीं नहीं मिली। सर हमें आसिमा तक ले चलिए। सर हम उससे जानना चाहते हैं कि शगुफ्ता का। एक बच्ची जो 1.5 साल से दर बदर की ठोकरें खा रही थी, वो अपने माता पिता के साए से भी दूर भाग रही थी। वो सिर्फ उनसे नाराज थी या फिर उसके मन में कोई नफरत भरी हुई थी? एक 14 साल की बच्ची क्यों अपने माता पिता को गंदा कह रही थी? इसका राज पता करने के लिए चाइल्ड काउंसलर की मदद ली गई। आसिमा और चुनमुन का रवैया जितना रहस्यमयी था उतना ही रहस्यमयी था उसकी बहन शगुफ्ता और उसके जीजा राकेश का गायब होना। अनमोल और एक बच्ची की हत्या का राज अब भी ज्यों का त्यों था। शंकर और इनामुल अब भी पुलिस की पहुंच से दूर थे। लेकिन आसिमा और चुनमुन की कहानी अब अदालत तक पहुंच चुकी थी, जहां कई चौंका देने वाले पहलुओं की सुनवाई होने जा रही थी। माय लॉर्ड, जो माँ बाप अपनी दोनों बेटियों को देखने के लिए काफी समय से तरस रहे हैं, उनमें से एक बेटी उन्हें 1.5 साल के बाद मिलती है और वो भी उनकी नहीं हो पाती। अपने माँ बाप को देखकर वो चीखने चिल्लाने लगती क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए उकसाया गया है। वो बच्ची तो माइनर है सर, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि उसकी कस्टडी उसके माँ बाप को दी जाए और इस केस ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, बच्ची के पेरेंट्स को उसकी कस्टडी देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बच्ची जो भी कह रही है बिल्कुल स्पष्ट और साफ है। मैं ये कहना चाहूंगा मिलॉर्ड कि बच्ची को कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का एक मौका दिया जाए। परमिशन ग्रांटेड। बेटा, आप हम सबको बताइए कि आपके पापा। बेटा, आपकी बड़ी बहन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, वो कहाँ चले गई। और राकेश? सर, उस लड़के राकेश ने हमारी दोनों बेटियों को हमसे दूर कर दिया। वरना आप खुद ही सोचिए कि क्या कोई माँ अपनी बच्चियों के साथ ऐसा कर सकती है? माय लॉर्ड,
ये उस बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट है। उस बच्ची का ये कहना है कि लगातार उसके साथ रेप किया गया है, लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट से ये कहीं साबित नहीं हो रहा है कि उसके साथ रेप हुआ। इस घटना को काफी समय बीत चुका है महाराज, और कई बार समय गुजर जाने के बाद मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि नहीं हो पाती, और बच्ची ने कोर्ट के सामने बिना किसी दबाव के एक कॉम्पिटेंट साइकोलॉजिस्ट के सामने अपना बयान दर्ज किया। माय लॉर्ड, इस बच्ची की बयान की पुष्टि करने वाली उसकी बड़ी बहन अब भी मिसिंग है, और पुलिस की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि इस बच्ची को ब्लड बैंक मार्केटिंग द्वारा लगातार नशे के इंजेक्शन दिए जा रहे थे, और पुलिस की कस्टडी में आने के बावजूद भी उसने कई बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। माय लॉर्ड, ऐसे में उस लड़की के बयान को ऑथेंटिक ठहराना कोर्ट की भूल होगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद राकेश या फिर ब्लड बैंक मार्केटिंग वाला एनामुल और उसके साथी ये सब मिलकर इस बच्ची को डरा रहे थे, धमका रहे थे, और शायद इसीलिए वो अपने पिता के खिलाफ इस तरह के बयान दे रही है। दैट्स ऑल माय। रेप एलिगेशन के साथ साथ इस केस का बहुत बड़ा पहलू ब्लड ब्लैक मार्केटिंग से भी जुड़ा हुआ है, जिसका पैमाना बहुत बड़ा हो सकता है। ये कोर्ट पुलिस को आदेश करती है कि वो एनामुल और राकेश को जल्द से जल्द अरेस्ट करे, और बाकी केस की कड़ियों को जोड़ने के लिए शगुफ्ता और राकेश का मिलना बेहद जरूरी है। कोर्ट राकेश और शगुफ्ता को ढूंढने का भी ऑर्डर देती है। अगली सुनवाई तक कोर्ट एडजर्न किया जाता है। सर, क्या लगता है आपको राकेश इस केस का सबसे बड़ा मोहरा है? अब अगर गायब है तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी तो जरूर होगी, लेकिन जब तक शगुफ्ता मिल नहीं जाती, ये साबित करना वाकई मुश्किल होगा कि यूसुफ शगुफ्ता और आसिमा दोनों का रेप करता था। और अगर सर, खबरियों से इनामुल और शंकर के अड्डे की टिप मिली है, वो दोनों अशोकनगर एरिया में हैं। हम लोगों ने चुनमुन को किडनैप किया था ना, करते क्या हो तुम लोग? चुनमुन और ऐसे छोटे बच्चों के साथ तुम लोग करते क्या? चुनमुन की बहन का कौन बहन साहब? हम किसी बहन को नहीं जानते साहब। खून चढ़ता था, उसका पेमेंट होता था। कोई हम पे शक ना करे, इसलिए हम लोग बच्चों को बेचते थे पेमेंट लाने के लिए। नोटों की गड्डी पे जो एक शब्द होता था, उसमें क्लाइंट का पहला नाम और सरनेम उसका अक्षर लिखते। अनमोल और जेबा को क्यों मारा? क्लाइंट का पैसा लेके भाग रहे थे साहब। चंद पैसों के लिए तुम लोग मासूम बच्चों की जिंदगी से खेलते थे। सर, शगुफ्ता और राकेश के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन राकेश का एक दोस्त विशाल, उसके बारे में एक खबर मिली है। कैसी खबर? सर, ये विशाल एक गरीब परिवार से है, लेकिन राकेश के गायब होने के कुछ दिनों बाद इसके अकाउंट में अचानक से 10 लाख रुपए जमा किए गए, वो भी यूसुफ के अकाउंट में। बोल, क्या गेम है तेरा? शगुफ्ता राकेश कहाँ है? बोल। मुझे नहीं मालूम साहब, मैं तो 10 महीने पहले आखिरी बार देखा था राकेश को। उसी दौरान यूसुफ ने तेरे अकाउंट में रुपए डलवाए। क्यों? शगुफ्ता, आसिमा और राकेश के शहर छोड़ने के बाद यूसुफ अंकल उन्हें ढूंढते हुए मेरे घर आए थे, और मुझे धमकी भी दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि मैं ही राकेश का सबसे करीबी दोस्त हूँ। और जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे नहीं पता कि वो दोनों कहाँ हैं, उन्होंने मुझे पैसों का लालच दिया और कहा कि जब भी तुम्हें राकेश कांटेक्ट करे तो तुम मुझे बताना। फिर 10 महीने पहले, हाँ ओके, उस दिन जब राकेश का कॉल आया तो मुझे पैसों का लालच आ गया। फिर मैंने ये सब यूसुफ अंकल को कॉल करके राकेश के बारे में सब बता दिया। राकेश, आजा आजा। यार, मैं सोच भी नहीं सकता था कि शगुफ्ता मुझे धोखा देगी। वो एक न्यूड आर्टिस्ट। कौन शगुफ्ता और आसिमा का है? उसके बाद उन दोनों के साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता साहब। विशाल ने हमें तुम्हारे शौहर यूसुफ के बारे में सब कुछ बता दिया। अब तुम्हारी बारी, तय कर लो, सच बोलना या झूठ। लेकिन अगर झूठ बोला तो जितनी सजा तुम्हारे शौहर यूसुफ को होगी उतनी ही तुम्हें भी होगी। तो सोच लो, अदालत में झूठ बोलोगे या सच कबूल करोगे? सर, मैं मुंबई से पली बड़ी हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने एक छोटे से कस्बे में यूसुफ के पल्ले मुझे बांध दिया। मैं हमेशा से एक ऊंची लाइफस्टाइल जीना चाहती थी, और इधर मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे।
लेकिन मैंने कभी भी उनकी परवरिश पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब शगुफ्ता ने मुझे बताया कि यूसुफ उसके साथ क्या करता है, तो मेरे होश उड़ गए। यूसुफ, इतना नीचे गिर गए तुम, अपनी बेटी को भी नहीं बख्शा। अरे कैसे बाप हो तुम, शर्म नहीं आई तुम्हें? ज्यादा ज्ञान मत दे। और वैसे भी तुम तो मेरे पास आती हो नहीं, हा? और बाहर कितने मर्दों के साथ संबंध है ना, सब मालूम है मुझे। जब मैं तुझे नहीं रोकता तो तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मैं अपनी आजादी नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए मैंने यूसुफ के साथ सौदा कर लिया और अपनी बेटी की तकलीफों को नजरअंदाज कर दिया। यूसुफ ने पहले मेरी बड़ी बेटी शगुफ्ता के साथ और फिर मेरी छोटी बेटी आसिमा के साथ। तो शगुफ्ता और राकेश के साथ यूसुफ ने क्या किया, ये तो जानती होंगी ना आप? विशाल की मदद से यूसुफ ने राकेश का पता लगवाया और फिर राकेश को बहुत मारा। राकेश ने शगुफ्ता के बारे में बताया और उसके बाद यूसुफ लखनऊ पहुंचे और वहां से पकड़कर शगुफ्ता को चाय बासा ले आए। तो किस्मत थी कि मेरी छोटी बेटी वहां नहीं थी, लेकिन शगुफ्ता राकेश अभी भी नहीं सुधरी ना तू? साथ पुलिस को नहीं मिलती तो शायद सालों तक ये ऐसे ही छिपा रहता। वनी, असीमा, अनमोल, जेबा और जूली समेत कई बच्चे जिस अपराध का शिकार हुए उसका पैमाना भी बड़ा था। इस अपराध में कई बड़े नाम आज भी सामने आ रहे हैं। इस अपराध में एक ऐसे मिथ को बिल्ड किया गया जिसमें बच्चों के खून से बूढ़ों को लंबे समय तक जवान रखा जा सकता है, जिसे एक ऐसे रैकेट को जन्म दिया जिसमें गरीब और मासूम बच्चों की सेहत को ताक पे रख दिया गया। ये आज के दौर की कड़वी सच्चाई है कि हमारे बच्चे आज मरती हुई इंसानियत में पल रहे हैं, और जब बच्चे अपने करीबियों और अपने माता पिता की हिंसा का शिकार बनते हैं तो उनकी दुनिया वहीं खत्म हो जाती है। हमें बच्चों की मासूमियत को बचाना होगा और ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारे अंदर का बचपन जिंदा रह पाएगा। हमें बच्चों को एक स्वस्थ और आशावादी जीवन देना होगा, तभी मानवता को बचाया जा सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।